धर्मपाल गोदारा भाई ने टैग किया था मुझे। लो जी, शुरुआत हो गई है हमारे यहाँ भी एक लव जिहाद की। सोते रहे हिंदुओं, क्या हुआ, जाटों की लड़की है तो हिंदू। धर्मपाल गोदारा भाई ने मुझे टैग किया ये मैसेज, और बहुत बड़ी संख्या में ये वायरल है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, खासकर जो मुझे जानते हैं पहचानते हैं वो कम से कम जाति ना लिखें। कोई ये ना लिखे कि इस जाति की लड़की, उस जाति की लड़की, क्योंकि ये बड़ा वायरल होता है। पहले एक प्रजापति समाज के साथ हुआ था मामला, तो ये हेडलाइन चलाई थी कि भाई समाज की, आप सभी अपने इसलिए बोल रहा हूं, आज ये चलाई हुई है। भाई ये हिंदुओं की बेटी थी, ठीक है, जातियां ना चलाएं बिल्कुल भी। एक भाई कह रहे हैं बीकानेर का है, शायद भाई बीकानेर का ही है। और मैं बताऊं, लड़की की उम्र केवल 18 वर्ष, मतलब ये मान के चलो ये तो इंतजार था कि जैसे ही 18 वर्ष पूरे होंगे वैसे ही, और मुस्लिम रीति रिवाज से उसने, जो उसके एफिडेविट में है, जो वायरल हो रहा है, किसने निकाह किया, जो भी किया। अब आप बोलते हैं कि भाई इन पर रोक कैसे लगेगी, ये मामले रुकेंगे कैसे, उपदेश भैया इस पे कुछ बोल लो। भाई हम तो वहां से खींच के लेकर आ रहे हैं जहां से उम्मीद नहीं होती। आप सभी देख रहे होंगे, एक वीडियो मैंने लव जिहाद पर बनाया था, 2 वर्ष हो गए, गाड़ी में बैठ के सभी को ध्यान होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने वो वीडियो ना देखा हो। वो 50 मिलियन लोगों ने वीडियो देख लिया। कितना? 50 मिलियन। किस लिए बनाया था? काउंटिंग के लिए नहीं, जागृति के लिए। और उसके बाद जहां जहां से भी हमें पता चलता है, जहां से भी हिंदू बहन बेटियों का, हम तो वहीं से लेकर आते हैं। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, जहां संभावनाएं होती हैं, ये भी भूल जाते हैं कि यहां लड़कियों की गलती है, वहां से भी लेकर आते हैं। सबसे पहले तो बेटी हिंदुओं की है, सर्वप्रथम पहली बात। दूसरी बात, आप जहां भी हैं, जिस माहौल में भी हैं, जिस गांव में हैं, जिस समाज में हैं, जिस शहर में हैं, एक बहुत बड़ा जागरूकता अभियान चलाओ। अपने परिवार का तो ध्यान दो ही, अपने दोस्तों का, अपने पड़ोस के, सबको ये बताओ कि ये प्रोपोगंडा लव जिहाद का चल रहा है। अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अपनी बहनों पर ध्यान रखें। ये छोटे स्तर पर नहीं है। मेरा मोबाइल सुबह से शाम तक इसी लव जिहाद में सैकड़ों मैसेज, हजारों मैसेज, जो ये कहती हैं कि अब हम वापस आना चाहते हैं, जो ये बोलती हैं कि अब हम वापस आना चाहते हैं, भैया हमसे गलती होगी। सैकड़ों हजारों मैसेज लव जिहाद के पर डे। लेकिन कुछ लोग कुंभकर्ण की नींद ऐसे सो गए, उनको कोई मतलब नहीं है। बस या तो पैसा कमाना या फिर अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त है कहीं कुछ। ये छोटी बात है क्या? ये छोटी बात है क्या? 18 साल की लड़की चली गई, और कितना उसके पीछे प्रोपोगंडा रहा होगा, कितना प्रोपोगंडा रहा होगा उसके पीछे। उसने ये लिखा है अपने एफिडेविट में, जो एफिडेविट है कि मैं इसको बचपन से जानती हूं, मैं इसको पसंद करती हूं। मात्र उम्र कितनी? 18 वर्ष। तो उसको 18 वर्ष में क्या पता होगा, उसको किस तरीके से बताया गया होगा, फंसाया गया होगा, किस तरीके से काम। और एक व्यक्ति का ही काम नहीं रहा होगा, ये 24 साल के लड़के का काम नहीं रहा होगा। इसके पीछे बहुत लोग लगे हुए होंगे, बहुत लोग लगे हुए होंगे। भाई मैसेज वायरल करने से अच्छा है कि अपनी जगह
जहाँ से आप हैं उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में ध्यान दें और सभी को जागरूक करें। हम तो चिल्लाते ही हैं और सभी भाई चिल्लाते हैं जो काम करते हैं, लेकिन सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है, विशेष ध्यान देने की जरूरत, विशेष। और भाई कोई जाति बताकर वायरल मत करो। मैं फिर ये कह रहा हूं, कोई किसी की जाति ना बताए। अपनी एक हिंदू बहन, एक हिंदू धर्म से कम हुई है आज। जातियों में मत बांटो, मत बताओ। अगर इसी फिलॉसफी पे काम करोगे कि जातियों के अनुसार चलेंगे तो कुछ नहीं होने का। हमें लोग बांटना चाहते हैं और हम आसानी से बढ़ जाते हैं। तो मेरा सभी को यही कहना है कि जाति विशेष रूप से आप कभी ना लिखें किसी की भी। बस एक ही सूत्र में बंधना है कि अपना सनातन धर्म। और भाई जितना हो सकता है उतनी जागरूकता आप सभी चलाएं, जहां चला सकते हैं, जैसे चला सकते हैं। मुझे बहुत दुख है इस मामले का कि एक 18 वर्ष की बच्ची, जिसने अभी 18 वर्ष की आयु पूर्ण की है, और उसने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करके वो चली गई। पत्थर रखकर इस बात को बोला जा रहा है। पीड़ा कितनी होगी ये मैं ही बता सकता हूँ, अंदाजा नहीं लग सकता है। मेरी वो जान की नहीं थी, पहचान की नहीं थी, ना मेरे परिवार से जान, ना पहचान, ना कुछ, लेकिन पीड़ा बस। सभी कुछ राज्यों में तो कानून बन गए हैं, शायद कुछ में बने या ना बने उनका नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसीलिए सरकार ने ये स्टेप उठाया है। अपने आसपास विशेष रूप से ध्यान रखें। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन कहीं से आती है, मैं किसी का नाम नहीं बताता हूँ, उस पर काम किया जाता है, डेली भेजते भी हैं यहाँ से वहाँ से, कुछ भी मामले होते हैं, बिल्कुल गुप्त तरीके से काम किया जाता है। किसी को वापस लाने की बात हो, उसको रुकवाने की बात हो, जितना हो सकता है उतना कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आप सभी विशेष रूप से ध्यान दें, और जो ये लाइव पर आकर भौंकते हैं इनको भौंकने दें। ये 5 साल से यही कर रहे हैं कि उपदेश राणा के लाइव पर सिर्फ कमेंट ही कर रहे हैं। इनकी इतनी औकात है, इनका मैं ध्यान नहीं देता हूँ, आप भी ध्यान ना दें। हमें जो करना है उस चीज़ पर ध्यान दें। आज बहुत बुरा मैसेज ये वायरल हो रहा है। कोई बात नहीं, आगे हमें क्या करना है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है और अपने लोगों को जागरूक करना है, बस इस बारे में सोचना है और इसी सब्जेक्ट पर काम करना है। रामू भाई कह रहे हैं भैया दुख होता है, लेकिन यार ये लड़कियां पता नहीं क्या सोचती हैं। भाई तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सबको नॉलेज देना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।